एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में अनुकूलन। एनिमल्स इन डेजर्ट एज कैमल, कंगारू एंड रैट लिव इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट इन डेजर्ट। रेगिस्तान में ऊंट, कंगारू और चूहे जैसे जानवर गर्म और शुष्क जलवायु में रहते हैं। स्नेक, रैट, लिजार्ड लिव अंडर द स्टोन आर मेकिंग होल्स इन सैंड। सांप, चूहे, छिपकली पत्थरों के नीचे रेत में छेद बनाकर रहते हैं। स्किन्स ऑफ दीज एनिमल्स आर थिक विच प्रिजर्व द लॉस ऑफ वाटर। इन जानवरों की खाल मोटी होती है, थिक होती है, जो पानी के नुकसान को बचाती है। नेक्स्ट है फीचर ऑफ कैमल, यानी ऊंट की क्या विशेषता है जिसके कारण वह रेगिस्तान में आसानी से रह लेता है। कैमल्स हैव थिक स्किन एंड लेस हेयर विच प्रोटेक्ट देम सन हीट। ऊँटों में मोटी त्वचा और कम बाल होते हैं जो उन्हें सूरज की गर्मी से बचाते हैं। दे हैव लॉन्ग लेग्स विथ पैडेड फीट। उनके पैर लंबे व गद्देदार होते हैं। इट हेल्प देम टू वॉक कंफर्टेबल ऑन सैंड, जो रेत पर आसानी से चलने में मदद करते हैं। दे हैव ए हम्प टू स्टोर एक्स्ट्रा फैट। इट हेल्प देम टू लाइव विदाउट फूड फॉर मैनी डेज। उनके पास अतिरिक्त वसा को स्टोर करने के लिए एक उबड़ होता है जो उन्हें कई दिनों तक भोजन के बिना रहने में मदद करता है। दे ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट ए टाइम एंड एक्सक्रीट लेस यूरिन टू कंजर्व वाटर। वे एक समय में बहुत सारा पानी पीते हैं और पानी के संरक्षण के लिए कम मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। एडाप्टेशन, नेक्स्ट है एडाप्टेशन इन पोलर रीजन एनिमल्स, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों में अनुकूलन। इन पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स क्लाइमेट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड। Polar bear, Arctic fox and penguin live in this climate. Polar bears have a thick layer of fat under their skin and thick white fur on their bodies. Keep their bodies warm and give them energy in winter. ध्रुवीय क्षेत्रों और पर्वतों में जलवायु अत्यधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी और पेंगुइन इस जलवायु में रहते हैं। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है और उनके शरीर पर सफ़ेद रोएं उनके शरीर को गर्म रखते हैं और सर्दियों में उन्हें ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। इन विंटर मोस्ट बर्ड्स सर्वाइव बाय गोइंग टू वार्मर प्लेसेस। माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास। सर्दियों के समय अधिकांश पक्षी गर्म स्थानों पर जाकर बस जाते हैं। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसे माइग्रेशन कहा जाता है, यानी प्रवास कहा जाता है। व्हेन द विंटर इज ओवर दे रिटर्न देयर होम। जब विंटर ख़त्म हो जाता है तब वे जानवर पुनः अपने घर को लौट आते हैं। नेक्स्ट है हाइबरनेशन। सम एनिमल्स डिग होल्स एंड स्लीप ड्यूरिंग द विंटर टू अवॉइड द एक्सट्रीम कोल्ड आउटसाइड। कुछ जानवर बील बनाते हैं और सर्दियों के दौरान बाहर अत्यधिक ठंड से बचने के लिए उसी बिल में लंबे समय तक सोते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इसे हाइबरनेशन कहा जाता है। एज स्नेक, लिजार्ड, फ्रॉग, फीमेल, पोलर बियर इटीसी। इसके एग्जाम्पल हैं स्नेक यानी कि सांप, लिजार्ड यानी छिपकली, फ्रॉग यानी मेढक, फीमेल पोलर बियर।
नेक्स्ट है एडाप्टेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स, यानी जलीय जानवरों में अनुकूलन। एक्वाटिक एनिमल्स हैव ए बोट शेप बॉडी टू मूव इजली इन विंटर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी। जलीय जंतुओं के शरीर में पानी में आसानी से तैरने के लिए एक नाव के आकार का शरीर होता है जिसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। फिन्स एंड टेल्स ऑफ फिश हेल्प टू स्विम एंड चेंज द डायरेक्शन। मछलियों में फिन्स और टेल्स उनके तैरने और डायरेक्शन के चेंज करने में यानी दिशा में परिवर्तन करने में सहायता करते हैं। गिल्स हेल्प द फिश ब्रेथ इन वाटर। गिल्स यानी कि गलफड़े मछलियों में सांस लेने में सहायता करते हैं। गिल्स टेक ऑक्सीजन, गलफड़े ऑक्सीजन टेक करते हैं यानी लेते हैं। पैडल लाइक फ्लिपर हेल्प द टर्टल टू स्विम इन वाटर। पैडल लाइक फ्लिपर टर्टल यानी कछुए को पानी में स्विम करने में सहायता करते हैं यानी तैरने में सहायता करते हैं। डक्स एंड फ्रॉग वेव्ड फीट। डक और फ्रॉग के पास वेव्ड फीट होता है, जाली जैसा पैर होता है जो टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग, जो तैरते समय पानी को पीछे की ओर ढकेलता है। नेक्स्ट है एडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, यानी वायवीय जानवरों में अनुकूलन। एनिमल्स हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर और लाइव इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल। जो एनिमल्स लंबे समय तक एयर में रहते हैं, लंबे समय तक एयर में रहते हैं, उन्हें एरियल एनिमल कहते हैं। फीचर ऑफ एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल की क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण वह हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई, उनके पास आसमान में यानी आकाश में उड़ने के लिए पंख होते हैं। दे हैव हॉलो होल्स एंड लाइट बॉडी दैट हेल्प देम टू फ्लाई, उनके पास खोखली हड्डियां और उनका शरीर हल्का होता है जिसके कारण वे आसमान में आसानी से उड़ सकते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू कट द एयर, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जिसके कारण वे हवा को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे हैं बैट, बटरफ्लाई, मॉथ। इनके पंख और शरीर स्ट्रीमलाइन होती है। सम बर्ड्स एज ऑस्ट्रिच, डक, कीवी, पेंगुइन हैव विंग्स बट कैन नॉट फ्लाई बिकॉज ऑफ हेल्पिंग मसल्स इन फ्लाइंग इनएक्टिव। बर्ड्स हैव नॉट टीथ, दे हैव बीक्स। कुछ पक्षियाँ जैसे ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, डक यानी बतख, कीवी, पेंगुइन, इनके पास भी विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, लेकिन वे उड़ नहीं सकते क्योंकि उड़ने में सहायक मसल्स यानी उड़ने में जो सहायक मसल्स होती हैं वे इनएक्टिव होती हैं जिसके कारण वे उड़ नहीं पाते। बर्ड्स हैव नॉट टीथ, बर्ड्स के दांत नहीं होते। दे हैव बीक्स, उनकी चोंच होती है। एक्सटिंक्ट एनिमल्स यानी विलुप्त हो रहे जानवर। सम एनिमल्स डू नॉट एडॉप्ट इन देयर चेंजिंग सराउंडिंग, कुछ जानवर अपने बदलते परिवेश में अपने आप को नहीं ढाल पाते, सो दे एक्सटिंक्ट, इसलिए वे विलुप्त हो रहे हैं। एज जैसे डायनासोर, डोडो, उल्चर, स्पैरो, क्रेन आदि, ये सभी जानवर क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं यानी समाप्त हो रहे हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस आज इतना ही। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए। धन्यवाद।